हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी। पिछले वीडियो में हमने बैकग्राउंड देखा था और दिल्ली सल्तनत में जो भी डायनेस्टीज कवर होती हैं उसके बारे में देखा था। आज हम कवर करेंगे स्लेव डायनेस्टी को। इसका टाइम पीरियड था 1206 से 90 एडी तक, यानी 1290 एडी तक। इसके जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका टाइम पीरियड था 1206 से 10 यानी 1210 एडी तक। ये टर्किश स्लेव थे बाय ओरिजिन और इनको परचेस किया था मोहम्मद घोरी ने, ठीक है। और इनको गवर्नर भी बना दिया था, बट डेथ के बाद, घोरी के डेथ के बाद, तो ऐबक जो थे वो मास्टर हो गए हिंदुस्तान के और इन्होंने फाउंड कर दिया स्लेव डायनेस्टी 1206 में। इसी जेनरोसिटी के लिए इन्होंने जो जेनरोसिटी दिखाई, इसके लिए इनको एक टाइटल दिया जाता है लाख बख्श। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक जितने भी ये स्मॉल लेवल के हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें ये डायरेक्ट आ जाता है कि ये टाइटल किसको मिला है लाख बख्श का। तो ये हमें याद रखना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला है ये टाइटल, गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है 1210 में, जब ये चौगान खेल रहे होते हैं या फिर पोलो खेल रहे होते हैं उस टाइम पे। इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था 2 मॉस्क्यूज। वो थे कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में और एक 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ही ऑल्सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो थी इन्होंने स्टार्ट कराई थी इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की रिमेम्बरेंस में इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था, मतलब नींव रखी थी बस, ठीक है। स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन को, शुरू इन्होंने किया, इल्तुतमिश ने फिर बनवाया, फिर फिरोज तुगलक ने आगे बनवाया, तो इसको हम आगे देखेंगे। फिर ऐबक जो थे वो ग्रेट पैट्रॉन थे, लर्निंग और पैट्रोनाइज्ड किया था इन्होंने किसको, हसन उन निज़ामी को। ये हसन उन निज़ामी ने लिखा है तज उल मशीर को, और फखरुद्दीन भी थे इनके दरबार में, ठीक है। और फखरुद्दीन ने लिखा है तारीख ए मुबारक शाही। तो ये हमने देखा ऐबक के टाइम पे कौन कौन था, किसको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, क्या क्या इन्होंने बनवाया था, कौन से मॉस्क्यूज थे। चौगान खेलते टाइम इनकी डेथ हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनकी टाइटल थी लाख बख्श। ये थे स्लेव गोरी के। तो ये हमारे ऐबक कंप्लीट होते हैं, यानी 1206 to 10 तक जो भी हुआ वो हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 36 तक। ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इन्होंने ऑक्यूपाई किया जो थ्रोन था दिल्ली का, उसको 1211 में इन्होंने ले लिया। और इसमें हम देखें तो ये बहुत ही कैपेबल रूलर थे। इनको बोला जाता है, इनको माना जाता है रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया था अपने टाइम पे, और इससे पहले जो कैपिटल थी ना लाहौर थी, ठीक है। तो ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। ही सेव दिल्ली सल्तनत फ्रॉम रैथ ऑफ चंगेज खान, ठीक है। चंगेज खान से दिल्ली सल्तनत को बचाने वाले यही थे, क्योंकि चंगेज खान के टाइम पे जब वहाँ चंगेज खान थे तो एक मंगोल लीडर आया था, ठीक है। शेल्टर मांगने आता है इल्तुतमिश के कोर्ट में कि हमें ऐसा है, हमें अपने पास शरण में रख लीजिए क्योंकि हमें खतरा है। वो रहते हैं ख्वारिज़म शाह, ठीक है। वो जो लीडर रहता है उसका नाम रहता है ख्वारिज़म शाह। तो इसको जो है इल्तुतमिश वो मना कर देते हैं, ठीक है, रिफ्यूज़ कर देते हैं, नहीं भाई हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम क्यों अपने ऊपर खतरा मोल लें। सेम केस हमारे साथ भी हुआ था, इंडिया में भी ऐसी चीज़ें हुई है। जब दलाई लामा आए थे चाइना से हमारे पास में हमसे हेल्प मांगने कि हमें इस टाइम पे खतरा है, आप हमें रख लीजिए, तो हमने क्या किया कि हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ ठीक है, एथिकली ये ठीक है, बट पॉलिटिकली अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि अगर हम अपने फ्रेंड कंट्री, अब जो भी कंट्री हमारी फ्रेंड है, अब उसके जो दुश्मन है उसको अगर हम शरण दे देंगे, या उसका जो एनिमी है उसको हम शरण दे देंगे ना, तो एक तरीके से हम उसके दुश्मन बन जाएंगे, यानी जो हमारी फ्रेंड है उसके दुश्मन हम बन जाएंगे। तो ये एथिकली तो सही था कि हमने उसको शरण दे दिया, बट ये पॉलिटिकली रॉन्ग था। तो इसके अब इसको देखते हैं कि इसमें आगे क्या है। इनके टाइम पे तो इन्होंने ख्वारिज़म शाह को रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने उनको नहीं बुलाया, तो इस पर इसलिए जो दिल्ली सल्तनत था वो बच गया मंगोल के अटैक से, ठीक है। चंगेज़ खान ने अटैक नहीं किया। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिल्वर कॉइन, जिसको हम बोलते हैं टंका, एंड कॉपर कॉइन जीतल। ये भी इंपॉर्टेंट है
इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना कि सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर कॉइन जीतल इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ही ऑर्गेनाइज्ड द इक्ता सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच वाज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड। इनके टाइम पे इक्ता सिस्टम आया, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया इन्होंने रिफॉर्म सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और आर्मी में, जो कि सेंट्रली पेड था और रिक्रूटेड था। इन्होंने सेटअप किया, क्या सेट किया इन्होंने, ऑफिशियली नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज चहलगानी चालीसा। चहलगानी चालीसा को सेटअप करने वाले यही थे, जिसमें ग्रुप ऑफ 40 पीपल हुआ करते थे, नोबल पीपल होते थे इसमें, एडवाइस करने के लिए किंग को। तो इन्होंने ही इसको सेटअप किया था चहलगानी चालीसा को, ठीक है। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जैसे मैंने पहले बोला था कि इन्होंने ही कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का, विच वॉज स्टार्टेड बाय ऐबक। फिर ही पैट्रोनाइज्ड मिनहज उस सरज, सिरज को मिनहज उस सिरज, इनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था, जिन्होंने तबाकत ए नसीरी इन्होंने लिखी है, मिनहज उस सिरज ने, ठीक है। तो इनको इन्होंने पैट्रोनाइज किया था। तो अभी के लिए थैंक यू। इस वीडियो में हमने कवर किया स्लेव डायनेस्टी के 2 इम्पॉर्टेंट रूलर को, सबसे पहले इनके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक को और नेक्स्ट शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के जो लीडर्स थे, यानी रुकनुद्दीन जो 1236 में थे, फिर रज़िया सुल्तान आती हैं, फिर बहरम शाह आएंगे, मसूद शाह आएंगे, फिर नसीरुद्दीन महमूद आएंगे, फिर बलबन कुछ टाइम तक आएंगे। तो इनकी तो एक तरीके से बलबन ही रूल कर रहे होते हैं, नसरुद्दीन महमूद के टाइम से ही बलबन इनके साथ होते हैं, तो बलबन ही का एक तरीके से रोल होता है, पर इसको हम आगे देखेंगे। अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।